नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कबीरा खड़ा बाज़ार में। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ से रूबरू करवाना चाहता हूँ, एक ऐसी घटना से कि आप जब भी ट्रेनों में सफ़र करते होंगे तो ये चीज़ आपको हमेशा से देखने को मिलता होगा। क्या होता है कि ट्रेनों में आपने देखा होगा, चाहे लोकल ट्रेन हो मुंबई की, एक्चुअली मैं मुंबई में रहता हूँ इसके लिए बात कर रहा हूँ, या फिर एक्सप्रेस ट्रेन हो, उसमें कुछ थर्ड जेंडर के लोग चढ़ जाते हैं और लोगों से 10 रुपये 20 रुपये मांग कर ले जाते हैं। जैसे उनका रोज़गार या रोजी रोटी जो भी है चलती है, ठीक है, नो इशू, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या हुआ, 18 फरवरी को, वेडनेसडे, बुधवार का दिन है। एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। मुझे रायपुर से इमरजेंसी में मुंबई आना था, तो मैंने टिकट तो करवा लिया। ट्रेन थी 12146, ये पूरी टू LTT चलती है। बुधवार को पूरी से खुलती है और गुरुवार को रायपुर में 1:30 बजे के आसपास इसका टाइमिंग है। तो मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, वेटिंग लिस्ट रह गया, क्योंकि मैंने अर्जेंट में निकाला था, नो इशू। तो फिर मैंने क्या किया, जो जनरल टिकट होता वो लेकर के, और मैं जो चालू डब्बे होते हैं उसमें बैठ गया रायपुर से। भीड़ थी बट बैठने के लिए जगह मिल गई। ज़्यादा करके उसमें जो लोग थे वो लेबर क्लास के ही थे, जो कि जॉब के लिए मुंबई में आते हैं। तो जैसे ही रायपुर से ट्रेन खुली, ये पूरी घटना रायपुर और नागपुर के बीच में हुई है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो जो है, रायपुर से लेकर के नागपुर तक जो भी GRP रहती है, रेलवे की पुलिस रहती है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, ताकि आगे इस तरह से लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो घटना सुनिए क्या होता है। जैसे रायपुर से ट्रेन खुली, हार्डली 10 से 15 मिनट के बाद थर्ड जेंडर के कुछ लोग चढ़ गए। तो ये नॉर्मल चीज़ था, मैंने भी सोचा ठीक है, 10-20 रुपये मांगेंगे लोगों से और लेकर चले जाएंगे। लेकिन और मैं क्या था, मैं डायरी खोल करके पेन लेकर के बैठा हुआ था, कुछ लिख रहा था। तो इसी बीच क्या हुआ, उनमें से जो लोग मांगने आए, वो 4-5 लोगों का ग्रुप था। तो सीधा सीधा हर एक को, जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे, सबको बोला कि 50-50 रुपये चाहिए हर किसी से। कोई 10-20 निकाल के देने लगा तो वो मारने पे उतारू हो गए, मारूंगा पीटूंगा इस तरह से। अब वो बेचारे मीन्स काम के लिए जा रहे हैं, तो मारपीट कौन करने बैठे उनके साथ में। और ऐसे भी आपने देखा होगा, उनका थोड़ा सा रवैया बिल्कुल अलग ही रहता है। तो फिर लोगों ने जो जो भी बैठे हुए थे, मोस्टली उसमें ऐसे मैंने देखा कि कम एज के ही लोग थे, कुछ बड़े एज के भी लोग थे, लेकिन लेबर क्लास ही था मोस्टली। तो सबने 50-50 रुपये दिया। अब ये घटना उस ट्रेन में, आई थिंक कि 2 डब्बे पीछे और 2 डब्बे आगे जनरल के रहते हैं, 4 डब्बे। ये 4 डब्बों में अगर मैं अनुमान करूँ, एक कम से कम 80 लोगों के बैठने की सीट रहती है, बट 80 क्या, आई थिंक कम से कम 100 लोग होंगे, ज़्यादा होंगे, मैं एक एवरेज 100 लेकर के चलता हूँ। तो 4 डब्बों में 400 लोग हो गए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये ग्रुप जैसे ही जाता है, फिर एक दूसरा ग्रुप आता है। अब ये जो दूसरा ग्रुप आया है, अब ये 100-100 रुपये मांग रहा है सबसे। हाथ जोड़ के बोलता हूँ 100 रुपये दे दो, नहीं तो मारूंगा, इस तरह से बिल्कुल अलग ही रवैये में। अब ये जो बच्चे बैठे हुए थे, जो भी लोग बैठे हुए थे, कोई 10-20 देने लगा, सीधा उनको एकदम 100 रुपये से कम नहीं लूँगा। फिर बेचारों ने जो भी था 100-100 रुपये निकाल करके दिए। ये ग्रुप गया। फिर ये ग्रुप जाने के बाद ही एक और तीसरा ग्रुप आया, उसने फिर से 50-50 रुपये मांगे। और अब कुल मिला करके एक आदमी के पीछे हो गया 200 रुपये। अगर मैं अनुमान करूं तो रायपुर से मुझे टिकट लगा था, आई थिंक कि 380 रुपीज़ कुछ लगे थे जनरल के। उसमें अगर 200 मिला दिए तो 580 हो गए। ये लगभग स्लीपर क्लास के जो चार्ज होते हैं उसके बराबर हो गया। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, 10-20-50 जो भी होगा। और उन सारे लोगों ने बताया कि इससे पहले भी वो ऑलरेडी 50 रुपये दे चुके हैं। इसके मेरे बैठने से पहले एक दूसरा ग्रुप आया था जो कि 50 रुपये लेकर के चला गया था।
तो अब आप अनुमान करिए, अगर 100 लोगों को ही मैं पकड़ता हूँ कि एक डब्बे में 100 लोग थे, ज़्यादा नहीं, और ये 100 लोग एक डब्बे में हैं, तो 4 डब्बों में करीब करीब 400 लोग हो गए, और एक आदमी के पीछे 250 रुपीज़। मैं जस्ट हिसाब निकालता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, बस मुझे थोड़ा सा हिसाब लगाने दीजिए। 250 इंटू 400, भाई साहब लाख रुपए होते हैं। ये क्या है? अगर ये एक ट्रेन से ये जो भी मिला जुला करके 10 एक लोग रहे होंगे, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये कम से कम आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 400 से ज़्यादा ही लोग रहे होंगे। तो ये पूरी तरह से ये उनका मतलब मांगना नहीं है, तो लूटमार हो गया ना। ये पूरी तरह से लूटमार है। और मैं ये सरप्राइज हो गया मैं कि रायपुर से बैठने के बाद मैं कल्याण में उतरा। कल्याण तक ना एक टीटी पूछने के लिए आया किसी को टिकट, ना कोई एक जीआरपी का जवान कभी भी एक बार भी झांकी मारने के लिए उस डब्बे में नहीं आया। अब आप समझ सकते हैं, जो बेचारे जनरल में इसके लिए बैठे हुए थे क्योंकि पैसे बच पाएँ। एक लड़का तो बेचारा रोते रोते मुझे बोला कि सर मेरे पास ना सिर्फ 20 रुपये बचे हैं, अब मैं इसमें मुंबई तक क्या खाऊंगा क्या पीऊँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ये जो रेलवे पुलिस है क्या कर रही है? क्या रेलवे पुलिस को जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है। अगर उनकी जानकारी में ये सब हो रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। मैं खास करके छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट को ज़रूर ये इंगित करना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ही गलत हो रही है। अगर उनको मांगना है ठीक है, खुशी से जो लोग 10-20 रुपए खुशी से दे देते हैं, उनके आने के बाद 10-20 रुपए लोग दे देते हैं। हम लोग भी हम तो डेली मतलब मेरा कैसा है, डेली मैं लोकल में ही ट्रेवल करता हूँ, फिर भी रोज़ तो नहीं दे पाता, कभी कभार रहा तो दे दिया, ऐसे मीन्स फिर भी महीने के 100-150 रुपये तो जाते ही हैं उनको देने में। बट यहाँ वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, जो जितना दिया, कोई 2 रुपये भी दिया, 1 रुपये भी दिया तो रख लेते। लेकिन ये तो सरासर लूटमार है ना, कि भाई एक आदमी जो कमाने जा रहा है बेचारा, पैसे बचाने की वजह से वो स्लीपर क्लास में बैठा है, और उससे ये लोग 250-250 रुपये लूट करके लेके जा रहे हैं। अगर रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है तो फिर रेलवे पुलिस कर क्या रही है? जानकारी होना चाहिए, और नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और मुझे जहाँ तक है कि अगर मोस्टली लोग ट्रेन में सफ़र करते ही हैं, हम हैं आप हैं, हर किसी को ट्रेन में सफ़र करने का मौका लगता ही है, तो आपने सबने देखा होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, मैं स्लीपर में रेगुलर जाता हूँ, स्लीपर में वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि भाई इतना दो, जो दिया वो रख लिया। लेकिन जनरल डब्बे में इस तरह से लूट मार करना, खास करके वो मोस्टली जनरल डब्बे में जा कौन रहा है? जिसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो स्लीपर में जा पाए या एसी में जा पाए। तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। मैं चाहूँगा, मुझे इसमें व्यूज़ नहीं चाहिए कि मतलब लोग आप मुझे व्यूज़ दिखाएं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस एक ही चीज़ है कि ये वीडियो जो रायपुर से लेकर के नागपुर तक जो भी है, रेलवे पुलिस उन तक पहुंचनी चाहिए और गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ये मतलब पूरी तरह से गरीबों को लूटने वाली चीज़ है, और मतलब बेहिसाब 250 रुपये, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको रेशियो दिखा दिया, 1 लाख रुपए कलेक्शन किया उन्होंने ये 4 डब्बों से। ये मैंने कम से कम आंका है। आपने देखा ही होगा ना जनरल डब्बे में कितने लोग बैठे रहते हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और अगर कोई उस जगह से है जो किसी रेलवे पुलिस को ये चीज़ शेयर कर सकता है तो ज़रूर करें, ताकि उनको ये मीन्स संज्ञान मिल पाए कि भाई इस तरह की चीज़ें हो रही है और ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हो सके शेयर करिए इस वीडियो को। मैं नहीं चाहता कि मीन्स कोई भी गरीब बेचारा जो कहीं भी किसी भी जगह कमाने के लिए जा रहा है, मैं तो सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा, कहीं भी कमाने के लिए जा रहा है जनरल डब्बे में, उससे अगर इस तरह की लूटमार होगी तो लोगों का मतलब सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर क्या भरोसा रह जाएगा? रेलवे पुलिस कर क्या रही है? उनको इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। और कम से कम मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई अगर रेलवे पुलिस मतलब हर ट्रेनों में तो रहती है ना, तो आप स्लीपर में जाते हो, एसी में जाते हो, सब में चक्कर मारते हो, तो इसमें भी देखो ना क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है।
तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये पुलिस, खास करके मैं रायपुर पुलिस को ज़रूर ये सूचना देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू से कि ये शुरुआत वहीं से हुई है, रायपुर स्टेशन से हुई है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ का संज्ञान लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और हार्डली आप विश्वास करिए 4 साढ़े 4 घंटे का कुछ रास्ता होता है, लगभग नियर अबाउट, थोड़ा इधर-उधर रायपुर से नागपुर का। उसी बीच में सारी घटना हुई है। उसके बाद क्या हो गया, फिर शाम हो गया तो मीन्स कल्याण तक आते-आते सुबह हो जाती है, तब तक कोई नहीं आया फिर दूसरा माँगने के लिए। अब आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है रात हो गई हो, इसके लिए वो लोग नहीं आए हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जानकारी देनी थी आप लोगों को। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार।